तेनाली बिकेम अ जेस्टर। तेनाली विदूषक बन गया। तो गाइज आज तेनाली की कहानी देखने वाले हैं। तो कहानी में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइज उसके साथ आपको वीडियोस में वोकेबलरी भी मिलेगी। तो वो जो आपको नया वोकेबलरी लगे वो आप नोट डाउन कर लो, उसको लिख लो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, दिस इज ए पॉपुलर टेल ऑफ हाउ तेनाली बिकम अ जेस्टर इन किंग कृष्णदेव रायज कोर्ट। इस लोकप्रिय कहानी में राजा कृष्णदेव के दरबार में तेनाली रमन कैसे विदूषक बनता है। तेनाली वॉज अ ग्रेट डिवोट ऑफ काली देवी। तेनाली काली देवी का बहुत बड़ा भक्त था। वंस ही प्रेड टू हर फॉर द होल नाइट। एक बार वह पूरी रात उसकी प्रार्थना करता रहा। शी वॉज वेरी प्लीज्ड। जो देवी है वो बहुत प्रसन्न हुई। So she appeared before him and told him। वो उसके सामने प्रकट हुई। गाइज इधर बिफोर हिम का मतलब है उसके सामने। ओके, बिफोर हिम उसके सामने वह प्रकट हुई और उससे कहा, तेनालीरामन, तेनालीरामन, गो एंड मीट किंग कृष्णदेवा राय एंड बिकम ए जेस्टर इन हिज कोर्ट। जाओ और कृष्णदेव राय से मिलो और उसके दरबार में एक विदूषक बनो। तेनालीरामन डिड एज डायरेक्टेड। तेनालीरामन ने निर्देशानुसार किया। डायरेक्टेड मीन्स निर्देशानुसार। ही वेंट टू विजयनगर। वह विजयनगर गया। ही एंटर्ड द रॉयल कोर्ट विदाउट परमिशन। वह शाही दरबार में, गाइस रॉयल का मतलब होता है शाही, वह शाही दरबार में बगैर अनुमति के गया। किंग कृष्णदेव राय बिकेम वेरी एंग्री। किंग कृष्णदेव राय बहुत गुस्सा हुए। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू चॉप ऑफ तेनालीरामन्स हेड। अब इधर ध्यान रहेगा, उन्होंने अपने पहरेदारों को तेनालीरामन का सिर काट डालने का आदेश दिया। ही वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर द नाइट। वह रात के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। ही वॉज टू किल्ड इन द मॉर्निंग। उसको सुबह मारना था। वट विटी तेनालीज ब्रेन हैड ऑलरेडी वर्क। इधर विटी को गाइज मजे की बात में यूज कर सकते हैं, विनोदपूर्ण मजे की बात ऐसा। ओके, लेकिन मजे की बात, तेनालीरामन ब्रेन हैड ऑलरेडी वर्क। जो तेनालीरामन का दिमाग है पहले ही काम कर चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड्स केम टू टेक हिम फॉर द एग्जीक्यूशन। अगली सुबह पहरेदार उसको फांसी देने के लिए लेने आए। तेनाली सेड। तेनाली ने कहा, अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार, यू शुड फुलफिल माई लास्ट विश। आपको मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। आई वुड लाइक टू फॉलो द कस्टम्स करेक्टली बिफोर डाइंग। मैं मरने से पहले रीति रिवाजों का सही ढंग से पालन करना चाहता हूँ। प्लीज लेट मी वॉक इन तुंगभद्रा रिवर बिफोर आई डाई। मेरे मरने से पहले मुझे तुंगभद्रा नदी में स्नान करा दो। द गार्ड्स अलाउड तेनालीरामन टू डू सो। तेनालीरामन को नहाने की पहरेदारों ने अनुमति दे दी। आफ्टर अ वॉच, तेनालीरामन सेड दैट ही वांटेड टू मेडिटेट। नहाने के बाद तेनालीरामन ने कहा कि वह मेडिटेट करना चाहता है। मेडिटेट मीन्स होता है लाइक ध्यान केंद्रित करना। ओके, ध्यान केंद्रित करना बोल सकते हैं इसको, योगा भी बोल सकते हैं। सो ही सेड, वह बैठ गया बाय द रिवर साइड, नदी के पास, टू मेडिटेट, ध्यान केंद्रित करने के लिए। वह ध्यान केंद्रित करने के लिए, वह योगा करने के लिए नदी के पास बैठ गया। देन द गार्ड्स वर रेडी टू डू देयर ड्यूटी। तब गार्ड अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार थे। व्हेन तेनाली सेड, तब तेनाली ने कहा, प्लीज लेट मी हैव सम फूड। कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। द गार्ड्स ऑफर्ड हिम फूड। पहरेदारों ने उसको खाना दिया। आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के बाद, तेनालीरामन वॉज रेडी फॉर अ शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप का मतलब होता है छोटे टाइम के लिए झपकी लेना। ओके, तेनालीरामन छोटे टाइम के लिए झपकी लेने के लिए तैयार था। द गार्ड्स वर वेरी सरप्राइज्ड टू हेयर हिज रिक्वायरमेंट। उसकी आवश्यकता सुनकर पहरेदार बहुत परेशान थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, लेकिन नियमों के अनुसार, दे वर वांट टू एग्री विद हिम। वे उसके साथ सहमत होने के लिए बाध्य थे। बॉन्ड मीन्स होता है गाइस बाध्य, बॉन्ड बाध्य। नाउ तेनालीरामन स्लेप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स।
and the guards couldn't kill him. अब तेनालीरामन कुछ घंटों के लिए सो गया और पहरेदार उसको मार नहीं सके. After a few hours, कुछ घंटों बाद, he woke up and said, वह जागा और बोला, ओह अरे, why haven't you executed me at? आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं मार डाला या क्यों नहीं मारा? You must follow your king's orders. आपको अपनी राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए. Let me make it easy for you. मैं ये आपके लिए आसान कर देता हूँ. I'll go and stand in the river neck deep. Guys, इधर neck deep का मतलब होता है गर्दन तक डूब जाते हैं. तो वो ये कह रहा है कि मैं नदी में जाऊंगा और गर्दन तक की गहराई में जाके खड़ा हो जाऊंगा. I'll shut my eyes. मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा. And you can use your swords to strike off my neck. आप अपनी तलवार चला सकते हो मेरा गर्दन काटने. Strike off मीन्स होता है काट डालने. The guards agreed and तेनालीरामन stood in the water. पहरेदार सहमत हो गए और तेनालीरामन पानी में खड़ा हो गया. The moment he closed his eyes. जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, the guard used his sword. पहरेदार ने अपनी तलवार चलाई. But Tenali dived deep underwater and the sword cut through the air. लेकिन तेनालीरामन ने पानी के अंदर एक गहरी डुबकी लगाई और तलवार हवा में ऊपर से निकल गई. Then तेनाली appeared a few yards away in water. तब तेनाली पानी में कुछ गज दूर दिखा. He asked to be taken to the king. उसने राजा के पास ले जाने के लिए कहा. The guards took him to the king. पहरेदार हैं जो राजा के पास ले गए. The guards told the king about what all had happened. पहरेदारों ने हुई घटना के बारे में सब बताया. And the king smiled to himself. और राजा मन ही मन मुस्कुराया. But actually he heard, he appreciated तेनाली's wit. लेकिन वास्तव में उसने तेनालीरामन की बुद्धि की दिल से सराहना की. Once again he ordered the guards to let तेनालीरामन be killed by elephants. एक बार फिर उसने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी कि इसको हाथियों के द्वारा मार दिया जाए. कि तेनालीरामन को हाथियों के द्वारा मार दिया जाए. The king wanted to see how the intelligent Tenali would escape this time. राजा देखना चाहता था कि इस बार बुद्धिमान तेनालीरामन कैसे बच पाएगा. This time the guards took तेनालीरामन to the outskirts of the city. इस बार पहरेदार उसको गांव के बाहर ले गए. They dug a trench and buried तेनालीरामन up to his neck and then filled up the trench. उन्होंने एक गड्ढा खोदा. Trench means खाई या गड्ढा. ओके, उन्होंने एक गड्ढा खोदा और तेनालीरामन को नेक तक, उसकी गर्दन तक उसको बरीड गाड़ दिया. फिल्ड अप द ट्रेंच और गड्ढा को भर दिया. देन दे लेफ्ट टू गेट द एलिफेंट. फिर वो हाथी को लेने के लिए निकल पड़े. तेनाली वाज मेकिंग अ प्लान इन हिज माइंड टू एस्केप व्हेन ही सॉ वॉशरमैन विद अ हंस अप्रोचिंग हिम. तेनाली अपने दिमाग में योजना बना रहा था. उसने देखा एक वॉशरमैन विद हंस. अब हंस का मतलब इधर गाइस कुबड़ होता है. ओके, कुबड़ जिससे पीठ का पिछला हिस्सा है वो निकल जाता है, सब उसको कुबड़ बोलते हैं. तो उसको हंस बोला जाता है इंग्लिश में. ओके, अब उसको हंस वाले एक वॉशरमैन धोबी को देखता है वो, जो अप्रोचिंग मतलब आ रहा था. अप्रोचिंग हिम मतलब उसकी तरफ आ रहा था. ओके, अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना भी होता है, पहुंचना. ही वॉज कैरिंग अ बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज बैक. वह अपनी पीठ पर एक कपड़ों की बड़ा गठरी लिए हुए था. द वॉशरमैन केम नियर तेनालीरामन एंड आस्क्ड. जो धोबी है वो तेनालीरामन के पास आया और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या कर रहे हो? एंड व्हाई आर यू वरीड इन द ट्रेंच नेक डीप? और आप गर्दन तक इस गड्ढे में क्यों गड़े हुए हो? तेनालीरामन said. तेनालीरामन ने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई एम अ वॉशरमैन लाइक यू. मैं एक आपके जैसा धोबी हूँ. आई ऑल्सो डेवलप अ हंस लाइक योर वाई कैरिंग लोड्स ऑफ क्लोथ. जो मेरा भी आपके जैसा एक कुबड़ था जो कपड़े को कैरी करते हुए मतलब लादते हुए उसके बोझ से हो गया था. अ ग्रेट वैद टोल्ड मी टू बरी माई सेल्फ इन दिस मड. इस कीचड़ में मुझे अपने आप को गाड़ने के लिए एक महान वैद ने बताया. एंड नाउ स्लोली एंड स्लोली माई बैकबोन हैज स्ट्रेटेंड. और अब धीरे धीरे मेरा रीढ़ का हड्डी सीधा हो गया. The washerman believed Tenali's fake tale and wished to get his
वंस वैक्यूर्ड, धोबी ने उसकी झूठी कहानी पर विश्वास किया और वह अपनी कुबड़ पीठ को सीधा करना चाहता था। So he dug out the mud and freed तेनाली रमन and got himself buried in his place. So उसने वो गड्ढा खोदा और तेनाली रमन को बाहर निकाला और अपने आप को उसी की जगह गाड़ दिया। Then तेनाली रमन went toward the place and the washerman lay buried in the trench neck deep in mud. तब तेनाली रमन महल की ओर आगे गया और वॉशरमैन उसी जगह पर उसी गड्ढे में अपनी गर्दन तक गड़ गया। The washerman saw the guards approaching him with an elephant. धोबी ने देखा पहरेदार एक हाथी के साथ उसी की तरफ आ रहे हैं। He saw them, उसने उन्हें देखा and cried और चिल्लाया help, मदद करो। The guards heard his cries, पहरेदारों ने उसका रोना सुना और नोटिस किया और एक बात पर ध्यान दिया। Okay? It was some else in place of तेनाली रमन। उन्होंने यह देखा कि तेनाली रमन की जगह कोई और था। The guards freed the washerman, पहरेदारों ने धोबी को निकाला। Then they rushed to the palace to inform the king about the escape of तेनाली। तेनाली रमन के भागने की सूचना राजा को देने के लिए वह महल की तरफ रवाना हुआ। When the guard reached the court, पहरेदार जब दरबार में पहुंचते हैं, they were surprised to see तेनाली रमन standing in front of the king। तेनाली रमन को राजा के सामने खड़ा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। He himself was narrating a whole story of his escape। वो अपने भागने की सारी कहानी सुना रहा था। On hearing his tale of escape, the king and the courtiers were laughing। उसके भागने की कहानी सुनकर राजा और दरबारी, courtiers means होता है दरबारी, हंस रहे थे। Then the king said, तब राजा ने कहा तेनाली रमन, you are really an intelligent and clever man। आप वास्तव में एक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति हो। I appoint you a minister in my court। मैं अपने दरबार का आपको मंत्री नियुक्त करता हूँ। But तेनाली रमन interrupted him and said, तेनाली रमन ने राजा को रोकते हुए कहा, Your Majesty, I don't want to be a royal minister, I want to be a jester। Your Majesty का मतलब होता है महाराज या महामहिम। मैं एक शाही मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक विदूषक बनना चाहता हूँ। Now the king grew very angry and said, अब राजा बहुत गुस्सा हो गए और कहा, You thankless fellow। Guys, thankless fellow का मतलब होता है कृतघ्न, जो आज्ञा ना मान। You thankless fellow, आप कृतघ्न हो। How dare you deny my orders? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा को नकारने। Go away and don't dare to show me your face। चले जाओ और अपना चेहरा मुझे मत दिखाना या दिखाने की हिम्मत मत करना। ऐसा ही हुआ। तेनाली रमन bowed his head and left the royal court। तेनाली रमन ने अपना सिर झुकाया और शाही दरबार से निकल गया। Next morning, तेनाली रमन wearing an earthen pot on his head came into the royal court। अगली सुबह तेनाली रमन एक मिट्टी का घड़ा पहनकर शाही दरबार में आया। His face was covered, उसका चेहरा ढका हुआ था। Only 2 tiny holes in the earthen pot helped him to see। मिट्टी के घड़े में केवल 2 छोटे छेद थे उसकी मदद से देखने के लिए। The king saw him and asked। राजा ने उसको देखा और पूछा, Who are you? तुम कौन हो? Your Majesty, महाराज, I am your royal jester। मैं आपका शाही विदूषक हूँ। There are no jesters in my court। मेरे दरबार में तो कोई विदूषक नहीं है। The king said। राजा ने कहा, Actually I am one of your ministers। Yesterday you told me never to show your face, so I am here, but you will not see my face। Yesterday you told me, कल आपने मुझसे कहा था, never to show your face, अपना चेहरा ना दिखाने के लिए, so I am here, तो मैं यहाँ हूँ, but you will not see my face, लेकिन आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे। On hearing this, the king and the courtiers burst into laughter। यह सुनकर राजा और दरबारी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। Then the king appointed तेनाली रमन the royal jester in the royal court of विजयनगर। तब राजा ने अपने शाही दरबार का तेनाली रमन को विजयनगर का शाही विदूषक नियुक्त कर दिया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तेनाली रमन की काफी कहानियां हैं, तो इसको मैं प्ले लिस्ट में सीरीज वाइज डाल दूंगा पूरी, तो आप उसको वीडियो को देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसको टाइम पर देख सको। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल मिलते हैं नए अंदाज में इसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए